आज मैं आप लोगों को क्लास 12 इंटरमीडिएट सब्जेक्ट इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपने पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने पेपर में जरूर पूछेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यानी कि अलंकार किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन बताएंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार भाषा को सुंदर और सजीव बनाने के लिए अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक डिफिनेशन देखेंगे। अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिविजन फ्रॉम द अर्ली यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीज देयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है ना? इंटरमीडिएट में कुल मिला के 7 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला अलंकार है सिमली, यानी कि जिसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखेंगे। इन आर सिमली कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट एट कॉमन। इट इज इंट्रोडक्ट बाय सच वर्ड्स एज लाइक एज इट इज। उपमा अलंकार में यानी कि सिमली में दो भिन्न भिन्न जाति की वस्तुओं या प्राणियों के बीच में तुलना की जाती है और जिनमें कम से कम एक गुण की समानता हो। तुलनात्मक शब्द भी बताया। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, रिचार्ड फाउंड लाइक अ लायन, यानी कि रिचार्ड जो है एक शेर की तरह लड़े, यानी रिचार्ड की तुलना किससे की गई? शेर से गई। शेर किससे की जा रही है? अगला नेक्स्ट देख रहे हैं मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार। इन अ मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड आर कंपेयर्ड बट वर्ड ऑफ कंपेरिजन सो लाइक एज आर नॉट यूडेटल, यानी कि रूपक मेटाफर अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती, किंतु तुलनात्मक शब्द शो लाइक एज आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे लाइफ इज या ड्रीम, ये मेटाफर होगा। अगर कहें लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो यहाँ पर सिमली अलंकार। तीसरा अलंकार यानी कि कौन सा है? पर्सानिफिकेशन। पर्सानिफिकेशन ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी डिफिनेशन देखेंगे। इन पर्सानिफिकेशन लाइफलेस सब्जेक्ट, यानी कि मानवीय कण, इसे क्या बोलते हैं? मानवीय कण अलंकार में निर्जीव वस्तु, लाइफलेस सब्जेक्ट मतलब निर्जीव वस्तु, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एट हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, यानी कि मानवीय कण अलंकार में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है जैसे मानो उनमें जीवन हो। जैसे अगर कहा जाए एंग्जाइटी सिटिंग हर फेस, यानी कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर चिंता क्या है? चिंता यानी कि एक निर्जीव है, और दर्शाया कैसे गया? उसके चेहरे पर, यानी कि सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि उसके चेहरे पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? पर्सानिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों के लिए हम वीडियो भी बनाएंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, आप हमें कमेंट करिए और हम इसका उत्तर आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका पेपर में बढ़िया से बढ़िया मार्क आए, बढ़िया परसेंटेज आए, ये कामना है हमारी। धन्यवाद।